शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। संतोषी माँ को लक्ष्मी जी का रूप भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन यदि कुंवारी कन्याएं माता संतोषी की पूजा सच्चे मन से कर लें तो उन्हें मनवांछित पति मिलता है। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत कर कन्याओं को भोजन कराने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनो भक्तों में। आज के इस वीडियो में हम शुक्रवार व्रत कथा को सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुक्रवार की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक पुत्र था। बुढ़िया अपने पुत्र के विवाह के बाद घर का सारा काम अपनी बहू से करवाकर उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी और यह सब उसका लड़का देखता था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह अपनी माँ से इस पर चर्चा करे और उसे ऐसा करने से रोके। दिन भर बहू उपले बनाना, रोटी बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना सारे काम करती थी। एक दिन यह सब देखकर उसके पुत्र से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। बेटे के परदेश जाने की बात माँ को पसंद आई और उसने उसे जाने की इजाज़त भी दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी बोली, मेरे पास निशानी देने योग्य कुछ भी चीज़ नहीं है, और कहकर अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। गिरने के दौरान उसके हाथों में लगे गोबर की छाप उसके पति के जूतों पर बन गई और वही छाप लेकर उसका पति वहाँ से चला गया। पति के जाने के बाद बुढ़िया यानी उसकी सास का अत्याचार और भी बढ़ गया था। एक दिन वह बहू बहुत दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली और बोली, मैं भी संतोषी माता का व्रत करना चाहती हूँ ताकि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएं। यह सुनकर महिलाओं ने कथा बताकर उससे कहा कि तुम शुक्रवार को सुबह स्नान कर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने का प्रसाद लेकर सच्चे मन से माँ का पूजन करना। उस दिन तुम खट्टी चीज मत खाना और ना ही किसी को देना। एक ही वक्त भोजन करना। यह सुनकर बहू प्रत्येक शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद उसके पति का एक पत्र आया और कुछ दिनों के बाद माता की कृपा से घर में पैसे भी आने लगे। यह सारी बात उसने मंदिर में जाकर सभी स्त्रियों से कही। इस तरह स्त्रियां यह सुनकर माता संतोषी का व्रत और श्रद्धा के साथ करने लगी। बहू ने माता से कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। तभी एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपने में आकर कहा कि तू अपने घर क्यों नहीं जाता। ऐसा कहने पर तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया अभी आया नहीं है। यह बात लड़के ने सेठ को जाकर कही और घर जाने की इच्छा जताई। सेठ ने उसे घर जाने से मना कर दिया। तब माँ की कृपा से कई व्यापारी आकर सोना, चांदी और अन्य सामान खरीदने लगे। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को उद्यापन के लिए न्योता दे दिया और सारी तैयारी करने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर खा लेना। उद्यापन के समय खाना खाते वक्त बच्चे अचानक खटाई के लिए कहने लगे। तब बहू ने पैसा देकर उन्हें उस बात को भुला दिया, लेकिन बच्चे दुकान में उन पैसों से इमली की खटाई खरीद कर खा गए। यह देखकर माता बहू पर गुस्सा हो गई। तब उसी वक्त राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे, तो किसी ने उसी समय बताया कि उद्यापन में मिले पैसों से बच्चों ने इमली की खटाई खाई है, इसी वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है। तभी बहू ने फिर से व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प लेकर जब वह मंदिर से निकल रही थी तब उसी वक्त उसने अपने पति को आता देखा। पति ने कहा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मुझसे मांगा था, इसलिए ये मुझे ले गए थे। तब बहू ने फिर से अगले शुक्रवार को विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इसके बाद संतोषी माँ प्रसन्न हो गई और उसकी प्रसन्नता के साथ 9 माह में बहू को एक चांद सा पुत्र हुआ। इस प्रकार बहू, बेटा और सास सभी सुख, शांति और आनंद के साथ रहने लगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।